राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की कृपा से आप लोगों ने लंका कांड में श्रवण किया कि रावण को जब ये मालूम हुआ कि राम जी ने सेतु बांध लिया, सेतु बांधा जाना सुनकर रावण के 10 मुख एक साथ बोल उठे और क्या कहने लगे कि बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु भारी, सत्य तोय निधि कंपित, उदधि पयोधि नदी। रावण कहने लगा क्या ये बात सत्य है? रावण के सैनिकों ने कहा महाराज, दूतों ने कहा महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रावण एकदम अपनी सभा को छोड़कर महल में चला गया। तुलसीदास जी अब कथा को मंदोदरी की तरफ मोड़ रहे हैं। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो। क्या लिख रहे हैं मंदोदरी के मुख से? क्या निकल रहा? प्रभु। मंदोदरी कैसी भक्त है हमारे राम जी की। मंदोदरी ने अपनी दूतियों से पहले ही सुन रखा था कि प्रभु सेना से लंका की भूमि पर आ गए, और आज तो उसकी दूतियों ने ये भी बताया कि सेतु बांध कर प्रभु इस तरफ आ चुके हैं। तो मंदोदरी क्या कह रही है कि मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोधि बंधायो, कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। मंदोदरी को अपने प्रभु द्वारा समुद्र पर पुल बांधा सुनकर अंदर अंदर तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और उसने सोचा कि अब इस समय बहुत अच्छा अवसर है अपने पति को समझाने का। तो पति का हाथ पकड़कर और अपने महल में मंदोदरी ले गई, और वहाँ जाकर क्या कर रही है? एक पतिव्रता स्त्री जो करती वो मंदोदरी कर रही है कि चरण नाई सिरु अंचल रोपा। पतिव्रता स्त्री विनय इसी प्रकार से करती है। मंदोदरी ने अपना आंचल फैलाया, आंचल फैलाकर एक जैसे भिक्षा मांगी जाती है वैसे आंचल फैलाकर आज मंदोदरी अपने पति रावण से कुछ मांगने जा रही है। क्या मांगने जा रही है? कि सुनहु बचन प्रिय परिहर को पा। हे स्वामी, मंदोदरी आंचल पसार कर कह रही है, हे प्राण प्रिय स्वामी, आप क्रोध छोड़कर मेरी बात सुने। देखो, जब क्रोध मन में होता है तो फिर किसी की बात अच्छी नहीं लगती, न स्वीकार करता कोई व्यक्ति। इसलिए मंदोदरी कह रही है कि क्रोध छोड़ दें पहले आप, और फिर मैं आपकी पत्नी हूँ, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुने। तारा ने भी अपने बाली पति को यही ऐसे ही समझाया था। उसने भी यही कहा था कि क्रोध छोड़कर मेरी बात सुनो। तारा ने बाली से कहा। उस क्या तुलसिया जी लिख रहे हैं उस समय का वर्णन कि सुनत बाली क्रोधातुर धावा,
और गई कर चरण नारी समुझावा। तो तारा ने भी अपने पति बाली को इसी प्रकार से चरण पकड़कर समझाया था। आज मंदोदरी भी यही कह रही है। क्या कह रही है कि नाथ बयरु की जयता ही सो, बुद्धि बल सकिए जीती जाही सो। हे स्वामी, बैर और प्रीति बराबर वाले से की जाती है। बुद्धि और बल से जिसको जीत सके उससे बैर करें। और आप में और राम में, यानी रघुपति में अंतर कितना, बहुत बड़ा अंतर है। आप सोचो। मंदोदरी रावण से कहती है आप सोचो, आप राम के बराबर बुद्धि वाले नहीं हैं, बल वाले नहीं हैं, आप और उसमें बहुत अंतर है। अब अंतर बता रही है कि तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खल खदोत दिन करई जैसा। खल खदोत दिन करई जैसा। बात कहने में तो थोड़ी खराब लगती है, लेकिन है वास्तविकता इसमें कि खद्दोत जुगनू और दिनकर सूर। जुगनू और सूर में कहाँ समानता है। यानी घुमा कर मंदोदरी रावण से कह रही कि तुम तो खद्योत के समान छोटे से हो। खद्योत जुगनू छोटा सा होता है और सूर तो बहुत विशाल हो। तो राम जी को सूर्य बता रही है और अपने पति रावण को जुगनू के समान छोटा बता रही है। देखो, यहाँ एक बात है सोचने की। वैसे पतिव्रत धर्म के अनुसार तो ये बात अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन नहीं, जब किसी स्त्री का सुहाग खतरे में होता है तो वो हर तरीके से अपने पति को समझाने का प्रयास करती है। इसलिए वो यहाँ पर रावण को जुगनू बता रही है और भगवान राम को सूर्य बता रही है और कह रही है कि आप राम को बुद्धि बल से कभी नहीं जीत सकते हैं, और यदि आप हट नहीं छोड़ेंगे तो आपकी मृत्यु होगी निश्चित, और मैं अनाथ हो जाऊंगी। इसलिए हे स्वामी, मेरी बात मानो, मुझे अनाथ मत होने दो। और शत्रु में यदि अधिक बल हो तो नीति कहती है कि उससे संधि कर लेनी चाहिए। अब राम जी के बल का उदाहरण दे रही हैं कि अति बल मधु कैटव जिन मारे। मधु और कैटव बलशाली नहीं थे। मधु बड़ा भाई था, कैटव छोटा भाई था। देखो कब का उदाहरण दे रही मंदोदरी। कितनी मंदोदरी को पौराणिक कथाएं मालूम है कि मंदोदरी सृष्टि के आदि से जो महाबली, सृष्टि के आदि में जो महाबली हुए थे मधु और कैटव, उनकी कथा बता रही है कि हे स्वामी, ये उस समय के बड़े वीर थे, उनके समान कोई वीर नहीं था। इसलिए इनको मारने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा था। तो अति बल मधु कैटव जिन मारे। अरे इन्होंने मधु और कैटव जैसे बलशालियों का वध कर दिया था। तो महावीर दिति सुत संहारे। महावीर दिति सुत संहारे। देखो मंदोदरी घुमा कर कहती है सारी बात, उदाहरण दे दे कर उन्हें समझाती है कि देखो
महावीर दिति सुत संघारे। देखो, किसी समय पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 रूप प्रभु ने रखा और इन्हीं ने नरसिंह रूप से हिरण्याकश्यप को मारा। वामन अवतार लेकर बलि को बांधकर 3 पगों में पूरी त्रिलोकी को नाप ली और सहस्राऊ को का वध किया इन्हीं ने। और परशुराम के रूप से जो दुष्ट लोग थे उनका वध किया था, जो पृथ्वी के भार बन गए थे। तो इसलिए आप क्या करो कि तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे स्वामी, जिनके हाथ में काल हो, कर्म अधीन हो, जीव का स्वामी हो, उससे विरोध ना करो। तुम भी जीव हो। मंदोदरी कहती रावण से, तुम भी तो जीव हो, तुम्हारे लिए नाथ हैं, स्वामी हैं। इतने बलशाली लोगों का उदाहरण देकर मंदोदरी रावण के अहंकार को कम करना चाहती, हटाना चाहती, खत्म करना चाहती है। क्योंकि रावण को अपने बल पर बहुत अहंकार था कि हमने बल से सारे देवलोक पर अधिकार कर लिया, सारी सृष्टि के लोग हमारे वश में हो गए। इसलिए उस अहंकार को, रावण के बल के उस अहंकार को समाप्त करना चाहती मंदोदरी। पत्नी तो वही है जो समय समय पर पति को अच्छी राह दिखाती रहे और भगवान से जोड़ती रहे। तो इसलिए आज मंदोदरी ने इतने उदाहरण देकर, बलशाली लोगों के उदाहरण देकर रावण के उस अहंकार को समाप्त करना चाहा। और अंत में फिर बताती है कि तुम करो क्या, फिर उपाय भी बताती है कि क्या करो। कि राम ही सौंप जानकी, नाई कमल पद्मात। हे प्रभु, मंदोदरी कहती कि हे स्वामी, प्रभु से मैं बैर मिटाने का तुम्हें तरीका बता रही हूँ। तुम्हारे हृदय में प्रभु से जो बैर है उसको मिटाने का एक उपाय बताती हूँ। कि जानकी ये तो राम की है, तुम्हारी नहीं है, न तुम्हारी कभी होगी, न तुम्हारी थी कभी। वो तो हमेशा राम की है, और राम की रहेंगी, राम की थी। इसलिए क्या कर, जनक ने तो केवल समर्पण किया था। देखो, तुलसीदास जी ने समर्पण के विषय में एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा। हेमवंत जिम गिरजा महेशई, हरि श्री सागर दई, तिम जनक राम सिय समर्पी, विश्व कल कीरत नई। जनक जी ने तो अपनी बेटी जानकी का समर्पण राम जी के हाथों में कर दिया था। इसलिए जानकी तुम्हारी नहीं है। और जिस प्रकार जनक ने समर्पण किया था वैसे तुम भी समर्पण कर दो। तो क्या करो कि राम ही सौंप जानकी, राम जी को, माता जानकी को जाकर सौंप दो। और क्या करो, नाई कमल पद्मात, उनके चरणों में अपना मस्तक रख दो। अपनी भूल स्वीकार कर लो। वे इतने दयालु कृपालु हैं राम कि तुम्हारे इस अपराध पर दृष्टि ही नहीं डालेंगे, तुम्हें क्षमा करके अपने हृदय से लगा लेंगे। और फिर उसके बाद राम का दर्शन करने के बाद फिर महल में नहीं रहना, फिर ये राजभाज में नहीं फंसना।
कि सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजिय रघुनाथ। कितना सुंदर उपाय बंदोदरी बताए कि सुत कहूँ राज समर्पी, अपने बेटे को राज सौंप दो और वन में जाकर भगवान राम यानी रघुनाथ का भजन करो, जिससे कि तुम्हारा चौथापन संभल जाए। सारे राजाओं ने यही किया हमेशा। संत कहें यस नीति दसानन। मंदोदरी ने सोचा कि हम पत्नी हैं, हो सकता हमारे द्वारा किया हुआ उपदेश हमारे पति को न लगे, क्योंकि पत्नी का स्थान छोटा होता है, इसलिए न लगे, तो इसलिए वो संतों की बात कह रही है कि संत तो सर्वमान्य पूज्य होते हैं, संतों का तो उपदेश सब मानते हैं। इसलिए उसने सोचा, मंदोदरी ने सोचा कि हो सकता मेरी बात को स्वीकार न करके संतों की बात स्वीकार कर लेंगे, इसलिए संत की बात कह रही मंदोदरी। संत कहीं असी नीति दसानन। हे स्वामी, एक सिर वाले के तो समझ में आ जाता है, आपके तो 10 सिर है, यानी 10 माने 10 बुद्धि हैं आपके पास। आपकी तो बात संत की बहुत जल्दी शीघ्र समझ में आ जाएगी, इसलिए दसानन शब्द कह रही है। हे दसानन, नीति ऐसी कहती है कि संतों की बात राजा को अवश्य माननी चाहिए। संत क्या कहते हैं कि चौथे पन जायई नृप कानन, कि जब किसी राजा का चौथापन आ जाए तो उस राजा को राज्य अपने बेटों को समर्प करके बेटों को संभाल ले, बेटों को दे देना चाहिए और स्वयं जंगल में जाकर क्या करना चाहिए कि तासु भजन कीजिए ता भरता, जो करता पालक संघरता। वहाँ जाकर भजन करो। किसका भजन करो? जो संसार का पालन करता है, संहार करता है, सृष्टि की रचना करता है, उसका भजन करें आप। घर में रहकर तो व्यक्ति का ये मनोरथ पूरा नहीं हो पाता है। वन में जाकर उस ब्रह्म को भजो। तो इसलिए आप यही करें। अब मुनियों की बात कह रही है कि मुनिवर, मंदोदरी करे, मुनिवर जतन करई जय लागी, भूप राज तजी होई बिरागी। बड़े बड़े मुनि, अगस्त ऋषि, शर्वंग ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, ऐसे मुनि श्रेष्ठ उस ब्रह्म को पाने के लिए बड़े बड़े कठोर साधन किया करते हैं, फिर भी निश्चित नहीं कर पाते हैं कि वो प्राप्त होगा कि नहीं होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाई। देखो, मनु ने भी यही किया था कि लौकिक सुखों को छोड़कर, यानी लौकिक सुखों के भोग को छोड़कर, उन भोगों को तुच्छ समझकर छोड़ दिया था और प्रभु का भजन करने के लिए कहाँ चले गए थे? नैमिषारण्य में चले गए थे। मनु ने यही किया था। बरवस राज सुतई नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। जेठे सुतई राज नृप दीना, हर हित आप गवन बन कीना। सत्यकेतु ने भी यही सही किया था। सत्यकेतु कहकर मंदोदरी रावण को पूर्व जन्म की याद दिला रही है।
पूर्व जन्म के संस्कारों की, कि तुम्हारे अंदर संस्कार किसके हैं? सत्यकेत के संस्कार। सत्यकेत तो पूर्व जन्म में इनके पूर्वज थे। तो कह रहे जेठे सुतई राज नृपदीना, हर हित आप गवन बन कीना। तो तुम भी तो राजा हो, उन मनु की तरह, सत्यकेत की तरह तुम भी राजा हो। तुम्हारा भी यही कर्तव्य है कि राज छोड़कर और वन में जाओ। क्यों? राज जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक वैराग्य नहीं होगा। और वहाँ जाकर क्या करो? सोई कोसलाधीश रघुराया। वहाँ जाकर वैराग्य प्राप्त होगा तुम्हें। लेकिन तुम्हारे ऊपर तो प्रभु ने अपने इतनी कृपा कर दी है कि ये राजा लोग तो जंगल में जाकर उनको वैराग्य प्राप्त हुआ, फिर पता नहीं ईश्वर की प्राप्ति कब हुई, कितने वर्षों बाद प्राप्त हुई होगी। कितनी कठोर साधना के बाद मनु जी को भगवान का दर्शन हुआ। 23,000 वर्ष मनु ने कठोर तप किया, तब भगवान का दर्शन हुआ। लेकिन वही भगवान ने तो तुम्हारे ऊपर दया कर दी, और दया करके तुम्हारे यहाँ आ गए तुमको दर्शन देने के लिए। सोई कोसलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही परदाया। वही कोसलाधीश रूप से प्रकट हुए और तुम्हें साक्षात दर्शन, राम के रूप में साक्षात दर्शन देने आए। तुम्हारे समान कौन बड़भागी हो सकता है? अरे बाली ने भी तो यही कहा था, ममलोचन गोचर सोई आवा। वही राम जो कोसलाधीश के रूप में प्रकट हुए हैं, तुम्हें तो साक्षात दर्शन देने के लिए लंका में आ गए। तुम्हें तो कोई वन में भी तपस्या करने नहीं जाना पड़ा, कोई साधना नहीं करनी पड़ी, तो तुम्हें राज्य भी नहीं तुमने छोड़ा। लेकिन उन्होंने तो वैसे ही तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, यहाँ दर्शन देने के लिए आ गए। तुमसे ज़्यादा कौन बड़भागी होगा हे पिए? तो जो पिए मानो मोर सिखावन, सुजस होई त्यों पुर अति पावन। देखो यहाँ जो कह रही मंदोदरी, यानी उसे अभी भी संदेह है अपने पति पर कि मानेगा ना। क्यों? वो अहंकारी। मंदोदरी जानती हमारा पति बहुत अहंकारी है, इसलिए जो कह रही है। मंदोदरी कह रही है कि यदि हमारा उपदेश आप मान लेंगे, हमारी बात मान लेंगे, हमारी सिखावन को मान लेंगे, तो तीनों लोक में आपका यश गाया जाएगा, फैल जाएगा यश। अस कही नयन नीर भरी, गई पद कंपित गात। ऐसा कहकर मंदोदरी की आंखों में आंसू आ गए, शरीर कंपित होने लगा। क्यों आंसू आ गए? क्यों शरीर कंपित होने लगा? क्योंकि मंदोदरी ने देखा कि इतना उपदेश हुआ, लेकिन रावण की कोई ऐसी चेष्टा नहीं दिखाई दे रही जिससे मंदोदरी समझे कि वो ऐसा करेगा, राम जी के चरणों में जाएगा। इसलिए उसे दुख हो रहा, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए, शरीर में कंपायमान होने लगा और अपने वैधव्यता का भय उसे सताने लगा। वो डरने लगी और उस डर से उसकी आँखों से आंसू निकल पड़े और मंदोदरी अपने पति रावण के चरणों पर गिर पड़ी और चरणों पर पड़े ही उससे क्या कह रही है?
कि नाथ भजऊ रघुनाथ। हे स्वामी, राम जी का भजन करो। नाथ भजो रघुनाथ, अचल हो यही बात। चरणों पर मंदोदरी पड़ी हुई है और चरण पकड़े हुए, पकड़े आँखों में आंसू भरे हुए कह रही है, हे स्वामी, हे मेरे पति, हे मेरे प्राण प्रिय पति, रघुनाथ जी को भजो, जिससे मेरा सौभाग्य अचल हो जाए, मैं विधवा ना हूँ। क्योंकि मंदोदरी हनुमान जी से सुन चुकी थी कि रघुनाथ जी का भजन किए बिना किसी का राज अचल नहीं हो सकता। क्या कहा था कि हनुमान जी ने कि राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। लेकिन रावण ने एक बार भी स्वीकार नहीं किया। करता क्या रावण? तब रावण मैं सुता उठाई, कही लाग खल निज प्रभुताई। तब रावण ने क्या किया? मैं दानव की पुत्री जानकर उसका निरादर नहीं किया, उसे हिम्मत बनाने के लिए उठा लिया और अपनी बड़ाई करने लगा, अपनी वीरता की गाथा गाने लगा कि सुनते प्रिया व्रथा भय माना, जगजोधा को मोहि समाना। अरे बता, मेरे समान कौन योद्धा है? कौन योद्धा है? रावण कहता है कि सारे दिक्पाल मेरे वश में हैं, सारे देवता मेरे वश में हैं, कुबेर, पवन, यम, काल, इन सबको मैंने जीत लिया है। तुमने कहा कि राम ईश्वर हैं, काल उनके वश में, तो मैंने तो काल को पहले ही जीत लिया। तो तुझे किस बात का डर है? अनेक प्रकार से रावण मंदोदरी को समझाकर अपनी सभा में चला गया। मंदोदरी ने समझ लिया कि हमारा पति काल के वश में है। अब रावण अपनी सभा में जाकर मंत्रियों से पूछता है कि किस प्रकार से शत्रु से युद्ध करना होगा। तो उसके मंत्री सुनकर क्या कहने लगे, अरे स्वामी, आप क्या बार बार पूछते हैं? ऐसा कौन सा भय है जिसके लिए विचार किया जाए? नर, भालू, बानर, तो ये सारे हमारे आभा भोजन हैं। कहू कवन भय, मंत्री कह रहे हैं, देखो कैसी कह रहे हैं, मुँह देखी बात, कि कहू कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। ये तो सब हमारे सेना के सब आहार हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कहे प्रहस्त करि जोर, नीत विरोध न करिए प्रभु, मंत्रिन मति अति थोर। मंत्रियों के वचन सुनकर प्रहस्त, जो रावण का पुत्र था, उसने हाथ जोड़कर कहा कि ये मंत्री लोग आपकी को प्रसन्न करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या इनकी भूख उस समय चली गई जब एक बानर आया था और वो भी नगर को जलाकर और चिल्लाता दहाड़ता हुआ चला गया, तो इन्होंने क्यों नहीं खा लिया था? अब ये डींग मार रहे हैं, हे पिताजी मेरा वचन सुनो, मैं कायर नहीं हूँ, मेरा वचन कठोर अवश्य लेकिन अंत में हितकारी है। इसलिए पहले आप दूत भेजो, यदि वे जानकी को पाकर शत्रुता छोड़ दें, संधि हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार प्रहस्त की बात जब सुनी रावण ने, तो रावण क्रोधित हो उठा और उसको डांट कर भगा दिया। अब आज का प्रसंग यहीं विश्राम होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।